राकेश का शौक था पतली दुबली लड़की का। इसी चक्कर में उसने न जाने कितनी लड़कियां देख ली थी, लेकिन उसे एक ना भाती। अरे कल वाली संगीता, वो तो ठीक है, वो क्यों पसंद नहीं आई तुझे? अरे चेहरा देखा, कितना मोटा था। ऐसा लग रहा था दोनों गाल में रसगुल्ला भरा है। अरे तो अच्छा है ना, क्या तुझे सूखी हड्डी चाहिए? माँ मोटी लड़की ले आया ना तो तेरा ही नुकसान है। पता चला लोग उसे मेरी माँ मानकर बातें सुना जाएंगे। देख, ये ना फालतू की बातें ना किया कर, समझा? जल्दी से जब तक मैं जिंदा हूँ शादी कर ले। शादी का प्रेशर राकेश पर बहुत ज़्यादा था। माँ भी बुजुर्ग हो रही थी, घर का काम उससे हो नहीं पा रहा था। एक दिन माँ बेहोश हो गई। हाय रे, कमला को क्या हो गया? कमला को क्या हो गया? कोई है क्या? पड़ोसियों ने मिलकर डॉक्टर को बुलाया। माँ को किसी तरह होश आया और सामने खड़ा था राकेश। क्यों माँ, किसने कहा था पानी का घड़ा उठाओ? अरे ग्लास में पानी पी लेती। ग्लास में तो तेरी माँ पी ही लेती, लेकिन तू कैसे पीता? बाहर टैंकर आया था, आज मोहल्ले में पानी की कमी थी, सबसे बाल्टी भरी और तेरी माँ भी भारी घड़ा उठा कर ले जा रही थी, तभी इसका पैर चक्कर खाकर फिसल गया। ओहो माँ, ऐसे तो तू बीमार हो जाएगी। मैं कितना डॉक्टर बुलाऊंगा? देख बेटा, तू कुछ ना कर, बस आज जो लड़की वाले तुझे देखने आ रहे हैं ना, उन लोगों को फाइनल कर दे बेटा। माँ, किसी भी लड़की को ऐसे कैसे फाइनल कर दूं मैं? तो क्या माँ को गिराता रहेगा? अरे घर के काम में उसकी मदद के लिए कोई तो चाहिए ना। या तो तू नौकरी छोड़ दे या घर में बहू लेकर आ जा। अब राकेश क्या करता? माँ को रोज़ मरते तो देख नहीं सकता था, ना ही पतली दुबली लड़की का सपना छोड़ सकता था। अब तो वो ऊपर वाले से यही प्रार्थना करता है कि शाम वाली लड़की अच्छी हो और वो पहली फुर्सत में ही उसे हाँ कर देगा। और फिर हो जाती है शाम। शाम को एक बहुत ही पतली सी दुबली सी लड़की सामने खड़ी होती है। अब आप कौन? ओहो, धीरे बोलिए ना, इतने जोर से सुनने की आदत नहीं है। वो हम लोग लड़का देखने आए हैं, मैं ही वो लड़की हूँ। वो क्या है ना, ससुराल देखना था तो मैं भी आ गई। राकेश देखता है, हाय रे, ये तो इतनी पतली है कि दरवाज़ा ना भी खुलता तो नीचे से सरक कर आ जाती। अरे देखो ना, देखो देखो, खूब देखो, 2 तल्ले का मकान है, रहने वाले सिर्फ 2, तुम आ जाओगी तो 3 हो जाएंगे। दोनों बात कर रहे होते हैं कि पीछे से लड़की की माँ आ जाती है। बेटा बोलो तो हम बड़े भी बैठकर कुछ बात कर लें, या कहो तो इसे छोड़ जाते हैं, क्यों रीना? जी आइए ना। वो क्या है ना, माँ की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है तो मैं ही बात कर लेता हूँ। देखिए, मुझे लड़की पसंद है, कल शाम को आते हैं ना हम बारात लेकर। तभी राकेश की माँ आ जाती है। हाँ हाँ, तू ही चौधरी बन जा। अरे माँ जिंदा है तेरी अभी। बहन जी बताइए, कैसा लगा घर? जी बहुत ही शानदार, हमें रिश्ता पसंद है। क्या राकेश, इतनी पतली सही है, या बोलो तो इसका मांस भी इसे ज्यादा लग रहा है? पतली सी रीना इतनी पतली होती है कि उसे लगता है कि माँ बेटे उसका मजाक उड़ा रहे हैं। कैसे बात कर रहे हैं? मैं पतली नहीं हूँ, मैं फिट हूँ, फिट। चुप कर बड़ी आई फिट वाली। अरे थोड़ा सा पंखा भी तेज कर दो, इसको पकड़ कर चलना होता है कि कहीं उड़ ना जाए। बहन जी, मैंने सुना आप लोगों को पतली लड़की चाहिए। अब इससे पतली मार्केट में मिल जाए तो नाम बदल देंगे, क्यों? अब क्या था, राकेश को पतली लड़की मिल गई और रीना को बड़ा ससुराल। हो जाती है शादी। शादी के बाद अरे ओ रीना, कहाँ है? उठी नहीं अभी तक? माँ वो सो रही है, थक गई है ना। थक गई है? क्या किया जो थक गई? माँ वो सोने से थक जाती है, कह रही थी सोना भी तो बड़ा काम है, लेटे लेटे थकावट आ गई है। तभी रीना उठकर आती है। थकी हारी सी रीना को देखकर सास पूछती है, क्या हो गया बहू, सब ठीक तो है ना? माँ जी वो क्या है ना, कमर में दर्द हो जाता है लेटे लेटे। अरे तो वॉक कर लिया कर। माँ जी वो क्या है ना, वॉक करने से पैर दर्द होते हैं। शरीर में मांस ही नहीं है, अंदर से कमज़ोर है बहू, खाने पीने में ध्यान दे।
नहीं नहीं माँ, खाने पीने में ध्यान देगी तो मोटी हो जाएगी। और आप जानती है ना, मुझे मोटी लड़की बिल्कुल पसंद नहीं है। हाय रे, अरे कम से कम चलने लायक तो हो। खाते खाते थक जाती है, चलते चलते थक जाती है, बैठे बैठे थक जाती है, सोते सोते थक जाती है। अरे ये थकी सी लड़की है, इससे घर का काम क्या करवाऊं मैं? अरे माँ जी ऐसी बात नहीं है, कर दूंगी मैं घर का काम भी। वो क्या है ना, मैं गैस जला देती हूँ, आप पतीला रख देना, मैं सब्जी बैठ कर किसी तरह काट ही दूंगी, आप ना खड़ी होकर चला देना। मैं अरे बस कर, सब मुझे ही करना है तो तेरा क्या काम है? जा तू अपने घर और कुछ खा पी कर मोटी होकर आ। मोटी हो जाओ तो ना आना माँ, पता है ना मुझे मोटी लड़कियां पसंद नहीं है। अरे तो इतनी भी पतली किस काम की कि घर का कोई काम ही ना हो? कमजोर ऐसे कि कल को बच्चा भी कैसे पैदा होगा? बहू माँ बेटी की लड़ाई देख रही थी कि उसे चक्कर आ जाती हैं और वो गिर जाती है। लग रहा है खुशखबरी है, मैं दादी बनने वाली हूँ। अरे माँ, वो ज्यादा तेज आवाज में देर तक बात सुनती है ना तो थक कर बेहोश हो जाती है। जल्दी से जाकर पानी लेकर आ। सास बेचारी लंगड़ाती हुई किचन में जाकर पानी लेकर आती है। राकेश बहू के मुंह में पानी डालता है तो उसे होश आता है। सुनो जी, माँ जी को बता दो, मैं ज़्यादा देर तक बहस नहीं सुन सकती, कमज़ोरी चढ़ती है मुझे। हाँ हाँ, बता दिया है जब तू बेहोश हो गई थी तब। हे भगवान, पतली लड़की की चाहत में न जाने कागज का फूल ही उठा लाया है राकेश। तो क्या गमला चाहिए दम्मा तुझे? अरे देख तो कितनी प्यारी सी लग रही है, अप्सरा की तरह। अरे अप्सरा भी पंख फैलाती है, इससे तो पंखों का भार भी न झेला जाएगा। क्या है माँ, क्यों हमेशा लड़ती रहती है? अरे लड़ नहीं रही हूँ मैं तो इधर माँ बेटे फिर शुरू हो जाते हैं। वहीं रीना को चक्कर आने शुरू हो जाते हैं। हाय रे, अरे चुप, देखो फिर बिखर रही है ये। पतली बहू की लालच में राकेश ने तो सारे रिकॉर्ड ही तोड़ दिए। अब आगे। माँ, मैं ना रीना को घुमाने ले जा रहा हूँ। हाँ हाँ बेटा, ले जा, क्यों नहीं। लेकिन रुक, पहले मैं मोहल्ले वालों को तो बता दूं कि मेरी बहू निकल रही है, तो ज़रा गाड़ी वाड़ी साइड कर ले। क्या पता किसकी आवाज़ से ये कहाँ बह जाए। देखिए ना माँ जी कैसे हमेशा मेरे पतलेपन का मजाक बनाती रहती है। अरे वो तो बहुत दूर दूर से रिश्ते आए थे मेरे लिए, लेकिन पापा ने कहा कि तुमको पतली ही बीवी चाहिए, इसलिए यहीं पास में कर ली शादी। हाँ, रिश्ते तो दूर दूर से थे, लेकिन तुझे दूर दूर तक पहुंचाता कौन? कैसे जाती तू दूर? रास्ते में ही तू तो दिखना ही बंद हो जाती। सास बोल रही थी कि रीना बैठ जाती है। क्या हो गया? अभी तो कह रही थी कि घूमने जाना है, अब बैठ गई। वो क्या है ना, सासू माँ पहले बोल ले फिर देखते हैं। क्या है माँ, तू भी ना। राकेश रीना को बाइक के पीछे बिठाता है और निकल जाता है मस्ती से। लेकिन ये क्या, जैसे ही बाइक तेजी पकड़ती है रीना छपक कर जमीन में गिर जाती है और राकेश निकल जाता है आगे। राकेश के जाने के बाद रीना किसी तरह घर के अंदर आती है और सास को सारी बात बताती है। मैंने तो कहा ही था कि मोहल्ले वालों को बता देती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरे ही बेटे को नहीं पता कि फूल जैसी बीवी है, जरा सी हवा में बिखर जाती है। अब बैठ, पास के घर में कीर्तन है, वहाँ लेकर चलूंगी तुझे। शाम को राकेश आता है। रीना अंदर खाना बना रही थी और सास सामने बैठी थी। माँ वो रीना न जाने कहाँ टपक गई। मैंने बहुत ढूंढा लेकिन वो कहीं मिली नहीं। माँ कहाँ होगी मेरी रीना? माँ मेरे बेबी कहाँ होगी? माँ राकेश को नहीं बताती कि रीना तो कब की घर आ गई है। कहाँ होगी मतलब? अरे तेरे साथ तो गई थी। देख बेटा, हो सकता है कि हवा के साथ बह गई हो, इसीलिए तो कहती रहती हूँ कि लड़की के अंदर इतना तो मांस हो कि वो खुद को संभाल सके। अरे कम से कम ताकत तो हो, पतले के चक्कर में कमजोरी कहाँ तक सही है? हाँ माँ, तू सही कह रही है, लेकिन अब क्या करूँ, कहाँ से लाऊं मेरी रीना को? अगर मैं ले आऊँ तो तू उसे पतली रखने की जिद तो नहीं करेगा ना? नहीं माँ, कभी नहीं, इस जन्म में नहीं करूँगा।
सास रीना को बाहर बुलाती है। राकेश बीवी को देखकर खुश हो जाता है। नहीं नहीं, मुझे पतली और कमज़ोर नहीं, स्वस्थ और ताकतवर बीवी चाहिए। तुम अपना ध्यान रखो रीना, खूब खाया करो। तुम मोटी भी हो गई ना तो भी मैं तुमसे ही प्यार करूँगा।